अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रौनक अफ्तार। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ शाय और आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे और बड़े सब्र शुक्र के साथ रोज़े अफ्तार करने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और जब हम इफ्तारी की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक सब्र नहीं होगा तो रोज़ा कैसे रखेंगे और फिर इफ्तार में कैसे मज़ा आएगा। एक तो ये बात, दूसरा ये कि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इफ़्तार और सहर के बीच में बहुत सारा पानी पिया होगा ताकि थोड़ा सा गर्मी का असर जो है आपके मैदे पे भी कम हो और आपकी सेहत पे भी कम हो। अच्छा, आपको पता है कि ये जो हीट वेव आई है इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहत होंगी। एक तो गर्मी का मौसम है, लेकिन दूसरी बड़ी वजह कराची में ये है क्योंकि इस्लामाबाद में देखें आप बहुत सारे दरख्त हैं और अक्सर सुनने में आता है, बल्कि कल रात भी मुझे कोई बता रहा था कि बारिश हो रही है वहाँ पे। लाहौर में भी हर 15 दिन के बाद बारिश हो जाती है, लेकिन कराची में एग्जैक्टली मैं दिन काउंट करके आपको बता सकती हूँ कि शायद 2 या 3 नवंबर को बारिश हुई थी और उसके बाद अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि बारिश हुई। और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमने दरख्त लगाने छोड़ दिए हैं। कराची जो है वो बिल्कुल कंक्रीट का जंगल बन गया है और बिल्डिंग्स बहुत खड़ी हो गई हैं। और जो हमारी अपनी एक आदत थी ना कि हम दरख्त लगाते थे, छोटे छोटे हम जब होते थे, मुझे तो याद है मैं कोयटा में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन था और उसमें अपने अब्बू के साथ मिलके हम लोग छोटे छोटे पौधे लगाते थे। बैंगन के पौधे भी लगते थे उसमें, तोरी के भी पौधे लगते थे और फिर हम लोग हर रोज़ उसको पानी देते थे। वो हमारे पास एक छोटा सा फाउंटेन होता था, उससे पानी दिया करते थे और इंतज़ार करते थे। और जब उसके ऊपर फल आता था या कोई सब्ज़ी आती थी तो हम उसको देखते थे कि आज ये इतनी बड़ी हो गई। तो हमने वो हैबिट जो है अब बहुत कम कर दी है। हम ज़िंदगी की गहमा गहमी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारे बच्चों को भी शायद हम वही चीज़ें दें जो हमारे माँ बाप ने हमें दी थी। तो दरख्त लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो एनवायरनमेंट है ना ये थोड़ी सी खुद ब खुद ठंडी हो, कुछ बुखारात बने, कुछ बादल आएँ, कुछ बारिश हो। और जहाँ सब्र की बात होती है तो सब्र और शुक्र के साथ हम रोज़ा रख रहे हैं और क्या हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। और हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत से ये ट्रांसमिशन तरतीब देती है और इस ट्रांसमिशन में वैसे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे हमारी एक रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगी कि आज की रेसिपी क्या है। उसके बाद हमारा एक और सेगमेंट होता है कि क्या कमी रह गई, जिसमें आप मुझे कॉल करते हैं, लाइव कॉल करते हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि शायद हमारे किचन में ये प्रॉब्लम हो गया, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, हमारी फ्रिज का ये मसला हो गया, किस तरह ऑर्गेनाइज़ करें। तो वो तमाम सवालात जो आप के जहन में हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में उलमा इकराम भी आते हैं और आज हम बात करेंगे सब्र और शुक्र की और उनसे भी पूछेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, हमारी एक और दोस्त हैं, उन्होंने कल ऐसे ही मैं वैसे मेरे जहन में ये बहुत बार ये सेहत और इंसान की वेलबींग के हिसाब से ये सवाल आता है कि हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 12 साल से मैं टेलीविज़न पे काम कर रही हूं और मॉर्निंग शो मैंने बहुत किए हैं। कुछ अरसा मैं मॉर्निंग शो का हिस्सा भी रही हूं। तो मुझे याद है कुछ अरसा पहले ये होता था कि मॉर्निंग शो की जो हमारी टीम है वो बेचारी बड़ी सुबह सुबह उठती है। घर वाले सब सो रहे होते हैं लेकिन उनको ना उठ के भागना होता है, बग़ैर नाश्ते के, बग़ैर किसी तैयारी के वो भागते हैं सीधे स्टूडियो के 9 बजे हमें मॉर्निंग शो स्टार्ट करना है। और उसमें क्या होता है कि जब वो अपनी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं 8 बजे के करीब, जब वो रेडी होते हैं तो वो छोटा कोई भी लड़का होता है उसको दौड़ाते हैं कि यार जाके वहाँ से ज़रा ढाबे से बड़ी अच्छी चाय मिलती है और बड़ा मज़ेदार पराठा मिलता है, जाओ लेके आओ। और जब वो आता है पराठे लेके जो वाकई मज़ेदार होते हैं, उसके साथ एक चाय की थैली आती है, एक प्लास्टिक की थैली शॉपर, जिसके अंदर गरम चाय, उबलती हुई चाय उसके अंदर होती है और सब लोग अपने अपने मग में डालते हैं, वो चाय पीते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो चाय कितनी नुकसान, वो मतलब आप जहर पी रहे हैं क्योंकि वो शॉपर के अंदर आई है, प्लास्टिक के थैले में आए हैं। और मतलब प्लास्टिक वैसे ही बुरी चीज़ है और शॉपर तो बहुत ही लो क्वालिटी की प्लास्टिक से बना होता है। तो जो चाय की गर्मी होती है वो उसके सारे जितने भी बैड एलिमेंट्स हैं ना, प्लास्टिक तो टोटली बैड है, तो वो सारे चाय में शामिल हो जाते हैं और आप वो मज़े से चाय पी लेते हैं, पराठा खा लेते हैं और फिर खुदा न खास्ता पता चलता है कि फ़लाना को ये हो गया। अब मैं नाम नहीं लूँगी, उस बीमारी का बहुत ज़्यादा फैल रही है वो, लेकिन ज़्यादातर इसलिए फैल रही है कि हमने अपनी सेहत का ख्याल करना छोड़ दिया है। और सेहत अल्लाह ताला की नेमत है और ये जान जो हमारी है ये अल्लाह ताला की अमानत है और इसका आप बेहद ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब भी आप कुछ खाए पिए तो आप बहुत सोच समझ के और खाएं उसको, ठीक है। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और इस रमज़ान आप ये हैबिट डेवलप करेंगे तो थ्रू आउट द ईयर ये हैबिट आपकी चलेगी। और रेसिपी की बात करते हैं। रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है आज की और
किस मुल्क की है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास मैप में मैं आपको इसलिए बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें मेरा ख़्याल से ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक ऐसा खूबसूरत मुल्क जहाँ हम जाते हैं, हर साल हज करने जाते हैं, बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सऊदी अरेबिया है, पीले रंग का, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पाकिस्तान से थोड़ा नीचे की तरफ है। और सऊदी अरेबिया में 5 साल मैंने गुजारे वहाँ पे, और वहाँ पे मैं काम किया करती थी। और मुझे याद है कि रमज़ान में एक अजीब सा समा होता था, पूरा दिन जो है हू का आलम होता था, लेकिन इफ्तार के बाद जो है तमाम स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ आ जाते थे, बड़ी बड़ी रेडियाँ, उसके ऊपर बेइंतहा ड्राई फ्रूट होता था, बेइंतहा फ्रूट के क्रेट्स रखे होते थे, बाकायदा खजूर की लाइन लगी हुई होती थी, और सब लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे होते थे अगले दिन के लिए। तो पूरी फैमिलीज़ अपना इफ्तार के बाद आराम से वो होके फ़्रेश होके नमाज़ पढ़ के निकलती थी, और काफ़ी रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता था। और दिन में अगर आप देखें वहाँ पे तो मस्जिदें बेइंतहा हैं, वहाँ पे हर कोने में, हर बाज़ार में मस्जिद है। और जब अज़ान की आवाज़ आती थी तो मस्जिद के आगे वाले हिस्से में सारे मर्द हज़रात जा रहे होते थे, और पीछे जो है ना सारी ख़वातीन जो शॉपिंग कर रही होती थी, सब लोग अपनी शॉपिंग छोड़ देते थे, और वो मस्जिद के पिछले हिस्से में जो कि फ्रंट से जॉइन हुआ होता था, वहाँ जाके बाजमात ख़वातीन भी वहाँ नमाज़ पढ़ती थी। और बहुत सारे लोग जो थे अगर वो रोड पे हैं, उनकी गाड़ियाँ जा रही हैं तेज़, और जैसे ही अज़ान का उनको आवाज़ आती थी या उनका वक्त होता था, तो वो सड़क के किनारे गाड़ी रोकते थे, और वहीं पे खड़े होके वो जानमाज़ उनकी डिक्की में होती थी और वो नमाज़ पढ़ा करते थे। अच्छा, सऊदी अरब के खाने भी बहुत मज़े के हैं। मुझे याद है हम लोग तो फ्रेंड्स होती थी और हम लोग जाया करते थे, जिस दिन हम शॉपिंग करने जाते थे उस दिन हम शवरमा ज़रूर खाते थे। और वहाँ पे एक चिकन मिलती है दज्जाज, और वो बेसिकली रोटिसरी चिकन होती है और बड़ी मज़े की वो होती है, वो मिलती थी। उसके साथ पिकल्स मिलते थे, उसके साथ एक तहीनी सॉस होता था, हुमस जो वहाँ की एक मशहूर डिश है, और पाकिस्तान में भी बहुत लोग शौक़ से खाते हैं। और मैंने देखा है बोर्ड बेसन पे भी बहुत ज़्यादा हुमस की आउटलेट्स हैं जहाँ पे हुमस सर्व किया जाता है। अच्छा, कभी जो है हुमस जो है वो मज़ेदार आपको मिलता है, और कभी जो है वो इतना मज़ेदार नहीं होता। तो खैर, आज हम जो डिश बना रहे हैं वो बहुत मज़ेदार है। उसमें हुमस भी है, उसमें कोफ्ते भी हैं छोटे छोटे जो हम मीट बॉल्स बनाएंगे, उसमें जैतून की चटनी भी है, और जैतून का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि जैतून आई थिंक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मुझे याद है मेरे फ़ादर पहली बार हज करने गए थे, हम लोग छोटे छोटे थे, और वो जैतून लेके आए थे सऊदी अरब से, और वो हमारी डाइनिंग टेबल का हिस्सा बन गया था जैतून। और वो एक बड़ा सा जार लेके आए थे, तो उसमें से हर रोज़ थोड़े से निकलते थे, सेंटर टेबल पे अम्मी सजा देती थी खाने से पहले, और खाना लगता था। और उस वक्त हमें आदत हुई थी जैतून की, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जैतून बहुत खट्टा होता है, वो सॉल्टी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें उसका जायका पसंद नहीं आया। तो जैतून को प्रिजर्व किया जाता है ब्राइन वाटर में, जो कि सॉल्टेड वाटर होता है, लेकिन बहुत सारे जैतून जो होते हैं वो फीके भी होते हैं, और आप खा के उसको देखें आपको बहुत मज़ा आएगा। एनीवेज़, बातें तो आज मैंने बहुत सारी आपके साथ कर ली। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको रेसिपी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये है महीना बरकतों और नेमतों से है भरा, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और सब्र शुक्र के साथ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि रोज़ा इफ्तार कब होगा। और इफ्तारी तो घर में, हर घर में बनती है, लेकिन अगर इफ्तारी कुछ नई हो, हर दफ़ा एक ट्विस्ट के साथ हो, तो फिर ज़रा घर वालों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि आज इफ्तार की टेबल पे क्या होगा। तो हमने जैसे बात की अभी सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी मशहूर हैं वहाँ की, और हम लोग खाते हैं, जैसे पीटा ब्रेड है, खुबुस है या हुमस है, उसके अलावा दज्जाज चिकन, जो वहाँ चिकन बेसिकली अरबी में चिकन को दज्जाज कहते हैं, तो उनकी जो रोटिसरी चिकन होती है वो बहुत मज़ेदार होती है। अच्छा, शवरमा उनका बीफ का भी हो सकता है, चिकन का भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जो आप शवरमे के यानी कि पीटा ब्रेड के अंदर डाल के भी खा सकते हैं, इसका शवरमा बना के भी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक बड़े प्लेटर पर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो मैं हुमस बना रही हूँ, और हुमस के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें एक तो बॉयल हुए हुए ये चिकपीज़ हैं, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि इनको बारी बारी डालती जाती हूँ, इसके अंदर आपको दिखा भी देती हूँ।
तो बेसिकली बहुत सादा एक समझें चटनी या कॉन्डिमेंट है ये, जिसको हुमस कहा जाता है। और इसके अंदर लेमन जूस जाता है, गार्लिक जाता है, और ये बॉयल हुए हुए चिकपीस जाते हैं। और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ आती है, इसको कहते हैं तहीनी पेस्ट। और तहीनी पेस्ट जो है वो बेसिकली जो तिल होते हैं उनका एक पेस्ट बना के वो डालते हैं। अच्छा, तहीनी पेस्ट का कुछ लोगों को टेस्ट पसंद आता है, कुछ को पसंद नहीं आता। और जैसे हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि कुछ आपको कुछ हेल्दी चीज़ दिखाएं, तो मेरे पास आज तहीनी पेस्ट और योगर्ट मिक्स करके मैंने रखा है। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा गार्लिक जाएगा, जैसे मेरे पास अब ये तकरीबन 1 कप तकरीबन बॉयल हुए हुए चिकपीस हैं, तो इसमें मैं 1 क्लोव ऑफ गार्लिक मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लेमन जूस। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पे रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, उसकी क्वांटिटी आप देख लीजिएगा। यहाँ मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो मैं चीज़ें भी कुछ कम डाल रही हूँ। हम ये डालेंगे इसमें, और तहीनी पेस्ट, योगर्ट, क्रीम, मेयोनेज़ आप जो भी डालना चाहें, क्योंकि हर शख्स जो ना अपने तरीके से बनाता है, तो वो आपकी पर्सनल ऑप्शन है। मैं जब हुमस बनाती हूँ तो मैं उसमें तहीनी पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, या मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो इफ्तार के जो क्राउड है ना, वो मुझे पता है कि उनको ज़रा ये थोड़ा क्रीमी अच्छा लगेगा, और वो सुबह से बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा दही और तहीनी पेस्ट इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। और जब ये पेस्ट बन जाएगा तो इसको मैं गार्निश करूँगी किन किन चीज़ों से, आपको दिखा देती हूँ। सऊदी अरब में चिली पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जॉर्डन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जब हुमस बनता है ना, तो हुमस के ऊपर फिर वो ना एक जैसे हरीरा चटनी मैंने बनाई थी, उसके ऊपर वो ज़रूर डालते हैं, फिर उसको पीटा ब्रेड से खाते हैं, तो वो बड़ी मज़ेदार सी होती है। और इसको मैं गार्निश करूँगी टमाटर के साथ। इसको मैं, एक कॉलर भी हमारे साथ आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। पूरी टीम को शेफ साहब बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। कैसी हैं आप, ठीक ठाक? जी, मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ कराची से, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, और मैं शुरू दिन से आपका प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ। वैसे तो हर साल ही मैं पसंद करता हूँ, आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा। और जी शेफ साहब, मुझे आपसे एक सवाल करना था। बेसिकली मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। अच्छा। लेकिन मेरी कुकिंग में एक कमी रह जाती है। बेसिकली वो ये है कि जब मैं पकौड़े बनाता हूँ ना, तो क्रिस्पीनेस नहीं आती। अब कई लोग कहते हैं कि अंडे का जो है वो एक अंडा डाल दें, या फिर फिजी ड्रिंक होती है वाइट वाली, वो डाल दें। तो बेसिकली टोटके तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी कमी को आपसे डिस्कस करता हूँ कि मैं कैसे इसको दूर कर सकता हूँ, क्रिस्पीनेस आ जाए जिससे पकौड़ों में। अच्छा, ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। और जिसने आपसे कहा कि अंडा डाल दें, उसने तो बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि अंडे से चीज़ें नरम होती हैं, क्रिस्पी नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात क्या कही थी आपने, वो मैं भूल गई हूँ। एनीवेज, मैंने कल भी आई थिंक मॉर्निंग शो पे मैं पकौड़े बना रही थी, और मैंने बताया था कि पकौड़े बनाते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें ये कि एक तो बेसन कम हो, और उसमें ये प्याज और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हों, तो पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। दूसरे, जब पकौड़े फ्राई करते हैं ना, तो उस वक्त आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि मीडियम हीट पे आप उनको फ्राई करें। अगर हाई हीट पे करते हैं तो ऊपर से वो ब्राउन हो जाते हैं, बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं, और अंदर से वो नरम रहते हैं, क्योंकि वजह यह है कि उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो कोशिश करें कि उसको मीडियम हीट पे थोड़ी देर पकने दें, ताकि उनका मॉइस्चर अंदर से ख़त्म होगा, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। और जब आप उसका बैटर बनाते हैं तो उसको हल्के गर्म पानी से अगर बैटर बनाएंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो आप अनियन को बिल्कुल बारीक काटें, बहुत सारा अनियन हो, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हो, उसके अंदर बेसन थोड़ा सा हो, और फिर आप उसको प्याज को लास्ट मिनट पे आप बेसन में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर पहले से मिक्स कर दिया तो प्याज भी नरम पड़ जाएगा, फिर आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लास्ट मिनट पे ऐड करना है। पकौड़े बनाने हैं, मीडियम हीट पे बनाने हैं, इंशाल्लाह आपके पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं मशीन चला लेती हूँ, और इसको हमने बस अच्छे से वो करना है कि ये अच्छा सा एक मिक्सचर बन जाए, बिल्कुल स्मूथ हो। और अगर आप रोज़े के बगैर बना रहे हैं, यानी रोज़े के अलावा, रमज़ान के अलावा बना रहे हैं, तो आप चख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें लेमन जूस की, सॉल्ट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप डाल लीजिएगा, वरना ये वैसे भी मज़ेदार बन जाएगा। तो इसको मुझे बिल्कुल स्मूथ करना है। एंड आई थिंक अगर मैं देखूं, अभी थोड़ा सा, अच्छा कभी कभी होता है कि आपके छोले बहुत पहले से बॉयल हुए रखे होते हैं, तो उनमें मॉइस्चर कम रह जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा
पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, बल्कि इसको मैं निकाल ही देती हूँ। और आप देखिए इसकी साउंड जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई है और ये मूव भी अच्छा कर रहा है। और इसको मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी। एंड दिस इज़ डन, बिल्कुल रेडी हो गया है अब ये, और काफ़ी स्मूथ हो गया है। रबर स्पैचुला से आप इसके किनारे वगैरह अच्छे से साफ़ कर लें। अब क्योंकि रमज़ान का महीना है तो मैं चख तो नहीं सकती, बट होपफुली ये अच्छा ही होगा। ब्लेड आप इसका निकाल लें और स्पैचुला की मदद से आप इसको डालेंगे अपनी जो भी आपका प्लेटर है ना जिस पे आप सर्व कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी इस पर सब चीज़ें जाएंगी। इसके ऊपर जो मैं वो बनाऊंगी, अभी मीट बॉल्स बनाऊंगी, वो भी जब जाएंगे ना तो फिर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बेसिकली आपने हुमस को इस तरह से आप पूरी प्लेट पे फैला लेंगे। ठीक है, ये आपने हुमस को अच्छा सा फैला लिया। अच्छा, इसको जो मैंने ग्राइंड किया है पहले हुमस को किया है इसलिए कि ताकि मुझे ये जो मशीन है इसको दोबारा धोने की ज़रूरत ना पेश आए, और मीट बॉल्स भी मैं इसी के अंदर ही कर लूँगी। तो थोड़ा सा हुमस का फ्लेवर जो है वो मीट बॉल्स में भी आ जाएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब मैं इसको गार्निश करूँगी तो हमारे पास यहाँ पे ऑलिव ऑयल रखा हुआ है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूँगी। मैं तो खैर अगर ख़ुद खाऊँगी तो मैं बहुत सारा ऑलिव ऑयल डालूँगी, मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा होता है। आप देखिए इसका ऑयल का कलर भी कितना खूबसूरत है। और जॉर्डन में भी जब ये खाते हैं ना तो फिर वो लोग काफ़ी सारा ऑयल डालते हैं, क्योंकि जो पीटा ब्रेड होती है उसमें कोई ऑयल नहीं होता, तो वो बड़ा अच्छा उसको बैलेंस कर देती है। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सर्व इट। ये मैंने डाला और फिर इसके ऊपर ये जो मैं कही थी ना कि जॉर्डन में जब इसको खाते हैं तो फिर इसके ऊपर ये जो रेड चिली पेस्ट है या हरीसा पेस्ट जो होता है वो डालते हैं। तो ये भी मैं डालूँगी इसके ऊपर। और आप देखें ऑलरेडी इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके, तो ये हो गया। और फिर इस पे मैं कुछ इसको गार्निश करूँगी ब्लैक ऑलिव्स के साथ। आप रैंडम ऐसे इसके ऊपर फैला देंगे, बेशक कोई इसकी कोई वो ना हो, तरतीब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से आपने ऑलिव्स डाल दिया इसके ऊपर। और फिर ये जो टमाटर मेरे पास रखे हैं बारीक कटे हुए, इसमें से मैंने बीज निकाल दिए। आप ये थोड़े से ये स्कैटर कर दें इसके ऊपर। और थोड़ा सा पार्सली, या अगर पार्सली आपको नहीं मिलता है तो आप हरा धनिया जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर पार्सली का इस्तेमाल होता है तो मैं थोड़ा सा इस पे पार्सली भी डाल देती हूँ। अब ये हमारा जो एक बेसिक प्लेटर की जो बेसिक शक्ल है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेक पे भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरे पास कीमा है। आप चाहें तो मटन कीमा भी ले सकते हैं आप इसमें, और आप चाहें तो इसमें बीफ भी ले सकते हैं। तो इसी फूड प्रोसेसर के अंदर मैं ये कीमा जो है ना ये डाल दूँगी। इसमें जो चंद मसाले हैं, आप चाहें तो इसको स्पाइसी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो स्पाइसी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सिंपल से मसाले जाएंगे और वो हैं, एक तो प्याज जाएगा इसमें। प्याज को अगर आप कद्दूकश कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। प्याज को आप कद्दूकश कर लें, बहुत सारा प्याज जाएगा। और इसके अंदर जाएगा लहसुन, सारा ही डाल देती हूँ। लहसुन तो जितना भी खाने में हो उतना कम है, बिकॉज सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन लहसुन ख़रीदते हुए ख्याल रखें कि असली वाला ऑर्गेनिक लहसुन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और ये पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं कह रही थी कि वहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पैलेट कुछ स्पाइस को पसंद करता है तो मैंने सोचा वाई नॉट एक दो हरी मिर्चें अगर मैं डाल दूँगी जो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, थोड़ी सी हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी इसकी बाइंडिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं एक मिक्सचर बनाया है डबल रोटी और दूध का एक मिक्सचर है जो हम अपने कोफ्तों में भी डालते हैं। तो वो भी मैं इसके साथ डाल के इसको अच्छा सा प्रोसेस कर लूँगी। अब मैं इसमें आखिरी जो चीज़ डाल रही हूँ वो नमक डाल रही हूँ। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो होपफुली ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार होगा और इसमें थोड़ा सा हुमस का जायका भी होगा। और फिर मैं इसके बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स, और यहाँ पे सौते पैन है उसमें फ्राई करेंगे इसको।
और मज़ेदार सी डिश जो है ना झटपट तैयार हो जाएगी। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके वेलकम बैक दोस्तों। यहाँ पे बहुत झटपट कुकिंग हो रही है और हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से मीट बॉल्स जो कि बनते हैं सऊदी अरब में। और ये डिश जो है ये बड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं और वो क्या क्या हैं। ये एक तो हुमस हमने बनाया है ऑलरेडी, वो आप देख रहे हैं टेबल पे रखा हुआ है। दूसरा अभी ये मैं कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इनको दरमियानी आंच पे आप पकाएं ताकि अंदर से अच्छे से पक जाएँ, ठीक है। और जब आप इसको बॉल बना के डालेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए चिपकेगी, तो आप इसको अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद ये होगा कि ये जैसे ही एक तरफ से सुर्ख होगी ना तो ये खुद ब खुद उसको पैन को छोड़ देगी और फिर आप जो है इसको आराम से हिला जुला सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा इसको अगर छेड़ेंगे ना तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा, हो सकता है ये टूट जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इनको छेड़ ही नहीं रही हूँ बिल्कुल, मैं बस इसको हल्का सा हिलाई जा रही हूँ। और इनको मैं बेसिकली बहुत अच्छे से बनेंगे क्योंकि ब्रेड है तो इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा आएगा ये। और दूसरी बात ये कि जैसे मैं रेस्टोरेंट कुकिंग करती हूँ तो उसमें हम क्या करते हैं कि अच्छा सा कलर देके इसको बेकिंग शीट में डालते हैं और फिर अवन जो हमारा प्री हीटेड होता है उसके अंदर हम डाल के इसको थोड़ा सा बेक कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे अंदर से पक जाते हैं। और इसकी निशानी ये होती है कि जब आप इसको दबाते हैं तो ये बाउंस बैक करता है, यानी कि अंदर से बिल्कुल पक जाता है। अगर ये नरम आपको लगे तो इसका मतलब है कि ये अभी अंदर से पक्का नहीं है। तो लेकिन इसका शायद अवन रेडी नहीं है तो मैं उसमें नहीं डाल सकती, बट मैं इसको ऐसा करूँगी कि दोनों तरफ जब कलर आ जाएगा तो मैं इसको हल्की आंच पे ज़रा सा ढक दूँगी तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर टाइम कम है और पैन भी छोटा है, ओवर क्राउडिंग भी नहीं मैं करना चाह रही थी। और ये आप देख रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ी हिम्मत है उन ख़वातीन की जो हर रोज़ किचन में खड़े होकर इफ्तार बनाती हैं। मैं उनको सलाम कहती हूँ, बड़े सब्र से शुक्र से वो ये काम करती हैं और कभी कंप्लेन नहीं करती। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी सब्र शुक्र ही है। तो आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में सब्र को जो है ना, सब्र का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दें। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये पक रहे हैं और मैं इनको सोच रही हूँ कि दरमियाने वाले चूल्हे पे कोशिश करती हूँ अगर ये हो जाए, क्योंकि ये वाला जो चूल्हा इसका मसला ये है कि इसके सेंटर में जो है वो ज़्यादा हीट होती है और सेंटर से चीज़ काली हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। ये कॉलर भी हमारे साथ, हेलो मिसेस फारूक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फारूक, मेरा गला ख़राब है, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, 5वां रोज़ा मुबारक हो आप सबको। थैंक यू सो मच। कुछ कमी रह जाए आपकी किचन में तो हमसे कुछ पूछना चाहें आप? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाज़ वक़्त जब हम चिकन बनाते हैं तो उसमें प्याज जो है वो सही तरह गल नहीं पाती है या फिर अगर प्याजों का रंग जो है वो चिकन के ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो इस बारे में मेरी जो ये हमेशा एक थोड़ा सा होती है और जिस वक्त मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए होता है ना, कोई गेस्ट आने हो या कोई स्पेशल बनाना, उस वक्त ये मेरे साथ जरूर मिसहैप होता है। ओहो। तो प्लीज ये जरूर बताइएगा कि चिकन के हवाले से कि वो ब्लैक ना हो और दूसरा ये कि प्याज जो है वो खड़े खड़े नजर ना आए शोरबे में। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि प्याज को बहुत बारीक काट के डालें? अच्छा चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। दूसरा ये चिकन के ऊपर जरा बताइएगा कि वो ब्लैकिश ना हो, कहीं ब्लैक ना हो। जी बिल्कुल। क्या मतलब? आपके वक्त बाजू का बिरयानी बनानी हो या कोरमा बनाना हो ना, हाँ। तो उस वक्त ब्लैक हो जाता है थोड़ा सा। नहीं तो आप क्या उसका मसाला बहुत ज्यादा ब्राउन कर देती है क्या? प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों शायद कोई मसालों इंग्रेडिएंट्स का कोई ऐसा कलर आ जाता है उसके ऊपर या क्या कुछ। अगर ये मेरा प्रॉब्लम अगर हल हो जाए तो। अच्छा, तो आप कौन सी चिकन की बात करें? वो चिकन जो आप बिरयानी में इस्तेमाल करती हैं उसकी बात करें या शोरबे वाली चिकन की बात करें? जी बिल्कुल, कभी वो और कभी कोरमा बनाना हो, चिकन कोरमा, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। कोरमा ब्लैक ना हो जाए। अच्छा, कोरमा ब्लैक ना हो जाए, बट मेरा ख्याल से आपका कोरमा ब्लैक इसलिए होता है कि जो प्याज आप उसमें इस्तेमाल करती है ना वो आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देती है। प्रॉबेबली दैट इज़ द रीज़न।
नहीं, मैं ब्राउन तो नहीं करती हूँ, लेकिन मे बी वो समथिंग कभी हो जाता हो, कोई मसालों का कोई ऐसा कलर आ जाता है। प्याज में कभी भी ब्राउन ज़्यादा नहीं करती। अच्छा, तो हो सकता है आप गरम मसाला ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि देखिए हल्दी से ब्लैक कलर नहीं आ सकता, लाल मिर्च से लाल रंग आएगा, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगी तो वो भी अगर ज़्यादा आप डालेंगी तो शायद उससे थोड़ा ग्रेइश सा आ जाएगा, लेकिन ब्लैक नहीं होगा। बट गरम मसाले से डेफिनेटली ब्लैक हो सकता है, तो हो सकता है गरम। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह ज़रूर अपना सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, शो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रेसिपी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वाकई मुझे जो उनकी बात है वो बड़ी परेशानी हो रही है कि उन बेचारियों का खाना ही काला हो जाता है। बट यूजुअली जो खाना काला होता है उसमें हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, और फिर जब वो शोरबा बनता है तो वो प्याज का कलर जो होता है ना वो आ जाता है उसके अंदर। एक वजह ये हो सकती है, या फिर एक मसाले जो हैं ब्राइट कलर के इस्तेमाल करें, गरम मसाला थोड़ा उसमें कम कर दें तो फिर भी आपका खाना सही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हम जैतून की चटनी बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि चूल्हा जो है थोड़ा कम हो जाए। चले मैं इसको थोड़ा कम पे कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाएँ। अब हमारी जो मीट बॉल्स हैं ये रेडी हो रहे हैं। जैतून की चटनी बहुत मज़ेदार चटनी है, लजीज चटनी है, और जब तक इफ्तार में ये ना हो तो क्या आपको मज़ा आएगा कुछ खाने का। अच्छा, इसके वैसे सवाब खाने का सवाब इसलिए है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो आपकी बॉडी को एक ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन है इसके अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ मुझे कान में आवाज़ आई है। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से चटनी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको कि इसमें जैतून जा रहा है, इसमें काफ़ी सारा लेमन का जूस जा रहा है जिसको खट्टा बनाएगा, इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर जो एकदम से इन्हांस होके उभर के आएगा। चीनी, ब्राउन शुगर अगर हो तो वो ले लें, अदरवाइज़ ये वाली चीनी भी चलेगी। और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया आप डालें इसके अंदर, और फिर हम इसको बस ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा चेक कर लीजिएगा कि इसमें नमक, मिर्च और कोई भी जो मसाला है, मीठा, खट्टा, वो सारा इसका बैलेंस है, क्योंकि अगर आपकी चटनी बैलेंस होगी ना तो आपकी चटनी बहुत मज़ेदार होगी। तो मेरा ख्याल में अब ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं जल्दी से बस इसमें हरा धनिया और ये डाल देती हूँ, और फिर आखिर में हम इसमें जैतून का तेल जो यहाँ पे रखा हुआ है वो मैं शामिल कर दूँगी, तो लजीज सी चटनी जो है बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। आप ले लें मज़ेदार सा छोटा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए हैं वापस, और चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए थे कि हम कैसे बनाएंगे, खट्टे मीठे मज़ेदार। और ख़ास बात इस चटनी की ये है कि इसमें जैतून है जो कि बेसिकली तिब्बे नबवी में भी इस्तेमाल होता है, तो बहुत हेल्दी है, बहुत मज़ेदार है। इसको आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये मिडल ईस्टर्न या सऊदी अरब का खाना बनाएं तो आप उसके साथ ही इस्तेमाल करें। आप इसको वैसे भी रोज़मर्रा जैसे नए नए पकौड़ों के साथ हमें चटनियाँ नई नई चाहिए होती हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो आखिरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो इसमें मैं काफ़ी सारा जैतून का तेल डालूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। और फिर आप इसमें चंद जैतून जो है उससे, और पार्सली अगर आपको मिल जाता है, वरना धनिए से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो एक मैं पार्सली इसमें लगाऊंगी और चंद जैतून जो है वो हम इसमें डाल देंगे, और ये आपकी चटनी जो है मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। फिर आप इसको मज़े ले लेके खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे मीट बॉल्स जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको आप चेक कर लें, ये बहुत अच्छे बाउंस बैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पक गए हैं, सख्त हो गए हैं ये अब। ठीक है, तो इनको हम निकाल लेंगे, इनको हम सेंटर में प्लेट के रखेंगे इस स्पाइसी से मिक्सचर के ऊपर। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मुझे भी आज प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मैं शुक्र से ये तमाम काम जो है कर रही हूँ। और वाकई सब्र का फल जो है ना वो बहुत मीठा होता है। तो आप भी कोशिश करें कि ज़िंदगी में अपने सब्र से काम लें। अल्लाह मियाँ देखने वाला है, अल्लाह मियाँ आपके तमाम मसले मसाइल हल कर देगा, लेकिन आप सब्र का दामन जो है वो हाथ से मत छोड़िएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक दो और कबाब रह गए, ये कोफ्ते रह गए हैं, ये भी मैं रख देती हूँ। बहुत खस्ता हैं, बहुत लजीज हैं, बहुत मज़ेदार हैं ये। और इसका फ्लेवर जो है ना टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हम हमारे जो ईस्टर्न कोफ्ते होते हैं ना उनसे बिल्कुल इसका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट है। अब थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। और हमारे पास आज
रूह अफ़ज़ा से हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा तुख मलंगा और रूह अफ़ज़ा। तो आपने करना कुछ भी नहीं, एक जग लें, आप उसमें पानी लें, रूह अफ़ज़ा डालें जितना भी आप चाहते हैं, और फिर उसके बाद उसमें तुख मलंगा जिसको मैंने पानी में पहले से भिगो के रख लिया है, आप ये डाल दें और इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। इसको आप सहरी में भी पी सकते हैं, आप इसको इफ्तार में भी पी सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, शाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शाजिया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देख के और एनर्जी आ जाती है हमें। आप इतने अच्छे एनर्जी से जो है ना शो करती हैं, थैंक यू। और इतने ज़बरदस्त रेसिपीज लेकर आती हैं, जैसे आज आप मोमोज बना रही हैं, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हैं, डिफरेंट रेसिपीज सीखने को मिलती हैं आपसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आता है, गपशप भी लगा लेते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, भी इतनी ज़बरदस्त बनाती हैं कि वो हमारा दिल चाहता है कि ज़रूर ट्राई करें और बना के रखें। बोतल में मैं तो बनाकर पीस कर देती हूँ। अच्छा, हाउ नाइस, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। काफ़ी अर्से तक चलती है। अभी आपने पीस स्टार्ट में भी एक सिखाई थी, वो भी मैंने बनाई थी। इंशाल्लाह ये चटनी भी मैं जरूर बनाऊंगी। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं मुझे, आपका जो टॉपिक है कि क्या कमी रह गई, वैसे तो ऑन एंड ऑफ ना लोग आपसे पूछते हैं ना चाय पकौड़े के बारे में। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि पकौड़े सौगी कभी नहीं होंगे अगर आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून सूजी डाल दें बेसन के अंदर। अच्छा, ये मेरी आजमाई हुई रेसिपी है और मैं अभी यही तैयार कर रही थी। आप यकीन करें इतने क्रिस्पी और इतने खस्ता बनते हैं कि उनके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपको लगेगा कि बेक करके निकालें। ओहो, वाह वाह, ज़बरदस्त। ये मैं इसको इस वक्त जो है ना मैं मतलब एक साइंटिस्ट की तरह सोच रही हूँ कि सूजी से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पकौड़ों के बैटर पे। जरूर देखिएगा। और एक जुबैदा आपा भी बताया करती थी शायद, वो भी मैंने यूज किया था कि अगर आप 1 टेबल स्पून दही डाल दें बेसन में तब भी पकौड़े सॉफ्ट एंड नरम बनते हैं। अच्छा, वो मैं दही बड़ों में यूज करती हूँ, लेकिन जो वैसे वाले पकौड़े होते हैं ना प्याज के, उसमें मैं जरूर सूजी ऐड करती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो चावल का आटा और पता नहीं क्या, लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी जितनी सिंपल हो ना अच्छा है। वैसे आपकी टिप अच्छी है, आई एम श्योर कि लोग इससे भी फ़ायदा उठाएंगे। बट मैं आप भी बहुत जबरदस्त टिप देती हैं। बाकी आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा, सुने जाइएगा मत। आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि आज जो मैं डिश बना रही हूँ ये कौन से मुल्क की है? ये आपने स्टार्ट में बताया था ना, सऊदी अरेबिया की डिश है, अरेबियन डिश है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो मैं इसी खुशी में कि आपका जवाब बिल्कुल सही है और गौर से हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, तो मैं आपको रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहूँगी। थैंक यू शायद, थैंक यू सो मच। वेलकम, टेक केयर, कीप कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। और जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस वक्त यहाँ पे सब कुछ अच्छा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं पीटा ब्रेड को मैंने छोटे छोटे वेजेस में काट लिया है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, और ब्रेक से वापस आऊँगी तो डेफिनेटली हम बहुत ही आराम से बैठ के कुछ और बातें करेंगे, अच्छी बातें जिससे मैं और आप मिलके बहुत कुछ सीखेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर हम आपको इस इतने ख़ास सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे 2 मोअज़्ज़िज़ स्कॉलर्स मौजूद हैं, डॉक्टर हसन रिजवी, मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आप दोनों को मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ अपने इस ट्रांसमिशन में। और आज हम बात करेंगे सब्र की, बर्दाश्त की और शुक्र की। तो आप दोनों से ही मेरा सवाल है, डॉक्टर हसन रिजवी आपसे पहले पूछना चाहूँगी कि सब्र और बर्दाश्त की क्या अहमियत है और इसके क्या क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन जो है ना, दीन वो पूरा सब्र ही सब्र है। पूरा दीन सब्र ही सब्र है। सही। इसको आप यूँ समझिए कि मौला कायनात हज़रत अली ने फरमाया है कि सब्र की 3 किस्में हैं। एक है सब्र अला ताआ, जो अल्लाह ने हमको अहकामात दिए हैं उन पर अमल करने में जो हमें सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक। जैसे नमाज के लिए उठना, जी, रोज़ा तो सब्र है ही है। बिल्कुल। कि आप पूरे दिन सब्र किए हुए हैं खाने पीने से, सही, बुरे कामों से सब्र किए हुए हैं। सही।
हज में आप जाएं तो सब्र करना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, किस कदर आपको वहाँ तकलीफ उठानी पड़ती है। ज़कात भी सब्र है, आप जब देंगे पैसे, आसान थोड़ी है अपना कमाया हुआ देना, मुश्किल काम है, सब्र करना होता है। तो इस तरह से जितने भी उमूर हैं इताअत के, अल्लाह के जो अहकामात हैं उन पर अमल करना, ये सब में सब्र चाहिए। आप सुबह को सो रहे हैं बिस्तर पर, अलग अलग से पुकारा हैया अला सलाह, नमाज के लिए उठो, तैयारी करो। अब ज़ाहिर है गर्म बिस्तर, नींद आ रही है, मीठी नींद आ रही है, बिस्तर गर्म है और वो अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि चलें नमाज़ पढ़ें। अब ये जो आप उठेंगे बिस्तर छोड़ के गर्म और ठंडे पानी से करेंगे वज़ू और सोने के बजाय खड़े होंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, सब्र करना, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। ये है सब्र अला ताअ। अच्छा, उसके बाद आते दूसरा सब्र है सब्र अलल मासिया। अच्छा, यानी गुनाहों से बचने पर सब्र करना पड़ता है। ठीक, मसलन बटवा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई देखने वाला नहीं है और बहुत भाई रकम उसके मौजूद है, मैं उठा के रख लूँ जेब में, मेरा हो जाएगा वो। लेकिन अब ये कि मैं कहूँ नहीं यार ये तो मेरा नहीं, हक़ नहीं है, मेरा हक़ नहीं है नहीं देता, मुझे अल्लाह के सामने जाओ देना पड़ेगा, रुक गया। ये है सब्र अलल मासिया। अच्छा, या जैसे कि हज़रत यूसुफ की मिसाल कुरान ने दी है कि ज़ुलेखा ने ख़ुद उनको दावत गुनाह दी, उन्होंने इनकार कर दिया। ये है सब्र अलल मासिया, यानी मासियत पर सब्र करना कि मैं नहीं करूँगा, बर्दाश्त करना कि मैं ये काम नहीं करूँगा जो अल्लाह ने जिसको करने के लिए मना किया। ये है सब्र अलल मासिया। और तीसरे फरमाया सब्र अलल मुसीबत। अच्छा, जो मुसीबतें आती हैं हम पर, बीमारियाँ आती हैं, बाद वक़्त माली नुकसान होता है, बाद वक़्त जिस्म में कोई चोट लग जाती है, बाद वक़्त किसी आदमी की कहने से कोई तकलीफ होती है, कोई जुमला कसता है, कोई फ़िक्रा कसता है, कितनी मुसीबतें आती हैं, कोई इंतहा नहीं है। कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? तो अब वहाँ पर सब्र करना, सब्र करने का मतलब क्या है? वहाँ सब्र करने का मतलब ये है कि हम अल्लाह पे एतराज़ ना करें, सही, दूसरे बंदों की आगे खुशामद ना करें कि हम पर मुसीबत आ गई है। ठीक है, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह ही से ही सवाल करें कि अल्लाह मुझे मुसीबत को दूर कर दे। और जो तरीके अल्लाह ने बताए हैं, जैसे मैं बीमार हूँ तो तबीब के पास जाऊँ, ये ज़रूरी है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ। सही, हज़रत मूसा बीमार हुए और वो गए तूर के ऊपर कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे से अता फरमा, मर्द और बढ़ गया, बड़े हैरान हुए। फिर दोबारा गया तूर पर कि मैं तो बीमार था, तुझसे मैंने दुआ की थी, तूने तो और मर्द बढ़ा दिया। जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ मर्द बढ़ गया तो अल्लाह ने वही की, मूसा तुम दुआ मांगते मांगते तुम्हारी गर्दन भी टूट जाएगी ना, तो भी मैं तुम्हें सेहत नहीं दूँगा जब तक कि तुम तबीब के पास नहीं जाओगे। अच्छा, ये मेरा उसूल ये, तबीब के पास जाओ, तबीब से दवा लो, फिर मैं उसके अंदर सेहत डालूँगा तो दवा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब्र अलल मुसीबा, उसमें आप कोशिश करें, मुकाबला करें, जदोजहद, गुरेज कश्मकशी ज़िंदगी से मर्दों की, वाला कहा गुरेज कश्मकशी ज़िंदगी से मर्दों की। अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त? जब आप तकलीफ़ें आती हैं मुकाबला करें, अल्लाह ने आपका इम्तिहान लिया है तो ये 3 काम जब आप करेंगे तो आप गया सब्र के बजाय और उसके फ़वाइद भी आपको हासिल होंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वल अमवाल व बशिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता वलनब्लुवन्नकुम, हम तुम्हें ज़रूर बिज़रूर आज़माएंगे, हम तुम्हें खौफ के ज़रिए आज़माएंगे, हम तुम्हें नक़्सिन अम्वाल माल के नुकसान के ज़रिए आज़माएंगे, हम तुम्हारी जान के बदले आज़माएंगे, हम तुम्हें समरात के नुकसान के बदले आज़माएंगे। वबशिर साबिरीन, और बशारत उन लोगों के लिए जो सब्र करते हैं। और जो लोग सब्र करते हैं, जब मुसीबत पहुँचती है क्या कहते हैं? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब अल्लाह का, हमें लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। अब्दुल साहब आपकी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि अब इस वक्त इफ्तार का वक्त बहुत करीब आ गया है और हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इफ्तार के बाद वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू होगी सब्र और शुक्र पे। आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान।
जी वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया होगा। हमने भी यहाँ थोड़ी सी इफ्तार की और अभी आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सी अच्छी बातें आप सीखेंगे। अच्छा, एक बात जो मेरे जहन में आती है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक है, जो इंसान है, उनसे वो प्यार से बात नहीं करता, उनसे सख्ती करता है या उनकी केयर नहीं करता, तो मेरे ख़्याल में वो सही बात नहीं कर रहा और गलत बयानी से काम ले रहा है। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की जाए। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन हम बात कर रहे थे सब्र की, बर्दाश्त की, शुक्र की। तो एक बार फिर मैं आपसे बात करना चाहूँगी सब्र और बर्दाश्त की अहमियत पर। और एक सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये कि सब्र और बर्दाश्त क्यों ज़रूरी है इंसानी शख्सियत में, और क्या सब्र और बर्दाश्त करने का कोई नुकसान भी हो सकता है? दीन में बग़ैर सब्र के आप दीन पर अमल कर सकती ही नहीं। बिल्कुल लाजमी है कि आपके अंदर क़ुव्वत सब्र हो, क्योंकि कोई काम भी आप बग़ैर सब्र की क़ुव्वत के दीन का अंजाम दे सकती ही नहीं दे सकते। नमाज कैसे पढ़ेंगे अगर आप में क़ुव्वत सब्र नहीं है? बिल्कुल। रोज़ा कैसे करेंगे अगर आप में क़ुव्वत सब्र नहीं है? हज ज़कात कैसे अदा करेंगे अगर आप में क़ुव्वत सब्र नहीं है? और उसके लिए अल्लाह ने, जैसे कि मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी कि फरमाया अल्लाह ने कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, जो सब्र करते हैं उन पर अल्लाह के दुरूद व सलाम उतरते हैं। सही। और रहमतें उतरती हैं। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता है। हुज़ूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि 3 बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत अजीम नेमतें हैं 3। ठीक। एक तो सलावात, यानी अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमतों का उतरना। ठीक है। वो अगर सलावात तो मिन रब्बिहिम, फिर रहमत, सही, अल्लाह बख्शिशें अदा करता है, रहमतें अदा करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हिदायत, सही, क्या आदमी हिदायत याफ्ता हो। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि देखिए ये 3 बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, इतनी बड़ी नेमतें हैं, इनमें से अगर एक मिल जाए ना अर्श के मलाइका को, सही, तो दुआ मांगना छोड़ दें, सही, मुतमईन हो जाए। वो एक मिल जाए, ठीक है, यानी सलवात मिल जाए या रहमत मिल जाए या हिदायत मिल जाए। सही। और अल्लाह ने तीनों का वादा किया है उस आदमी के लिए जो सब्र करता है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उन लोगों पर जो सब्र करते हैं अल्लाह की सलावात है, रहमत है और वही हिदायत याफ्ता है। सुभान अल्लाह। तो इंसान में हिदायत याफ्ता कैसे होगा बगैर सब्र के? ठीक। वो अल्लाह की रहमत कैसे करेगा, वो अल्लाह की इताअत कैसे करेगा, वो गुनाहों से कैसे बचेगा, कोई काम नहीं कर सकता। और इसी वास्ते अल्लाह ने किसी अमल के लिए नहीं फरमाया। नमाज की बड़ी अहमियत है, ठीक है, रोज़े की बड़ी अहमियत है, हज की बड़ी अहमियत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। और अल्लाह ने इन तमाम अमाल के लिए ये बात नहीं फरमाई जो सब्र के लिए फरमाई। फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ साथ है, सही, जो उनका मददगार है, उनका साथी है। ठीक, इससे बड़ी और अजमत क्या हो सकती है? अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे मैं कह रही थी कि क्या सब्र करने का कोई नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो ऑब्वियसली एक जो तंदुरुस्त जहन है वो ये सोचता है कि नहीं, सब्र करने का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, सब्र का, शुक्र का तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो ज़िंदगी से इतने थक जाते हैं और इतने मायूस हो जाते हैं कि वो वाकई, अगर उनसे आप कहना कि थोड़ा सा सब्र कर लो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि जी बाजी बहुत सब्र किया, कुछ नहीं मिलता सब्र से, मतलब वो मायूसी की हद होती है उनकी। तो उनके लिए क्या आपकी नसीहत है कि वो किस तरह से अपने आप को ये समझाएं कि नहीं, सब्र की कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी का जो ख़ुलासा अल्लाह ने बयान किया, हमें उसको देखना है। हज़रत अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अलैहि सलाम की ज़िंदगी को देखना है कि आपके पास माल की फरावानी है, आपकी औलाद है, आप ज़मींदार हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज़माइश में डालता है। तो आप किस तरह सब्र करते हैं? आपकी औलाद आनन फ़ानन इंतकाल कर जाती है, आपके हरे भरे खेत पर आसमानी बिजली गिरती है, ख़त्म हो जाते हैं, आपके जानवर माल सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपके जिस्म पर ऐसे यानी कि आप तकलीफ़ आ जाती है जिससे आप बहुत अजियत में मुब्तला होते हैं बज़ाहिर, मगर आप मुतमईन होते हैं। लोग पूछते हैं आपकी क्या हालत है, आप फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा करम है और उसका बहुत शुक्र है। वो शुक्र करते हैं तो लोगों को अल्लाह ताला दिखाता है कि फिर अल्लाह ताला उनकी औलाद भी उन्हें वापस लौटाता है, उनके जानवर भी उनको वापस लौटाए जाते हैं, और ज़मीन जो होती है हरी भरी वो भी उनको वापस लौटाई जाती है। और बताया जाता है कि तो जो आजमाइश पर पूरा उतरता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त बन जाता है, वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़ास क़ुर्ब में आ जाता है। देखिए जो सब्र है ना, ये अल्फाज का मामला नहीं है बल्कि ये अमल का नाम है। बिल्कुल सही। हम अल्फाज को अदा करना समझते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हैं, जो सब्र करता है उसका मकाम क्या है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह,
तुम क्या गुमान करते हो कि जन्नत में ऐसे जाओगे मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, तुम्हें तकलीफ़ भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, बीमारियाँ भी होंगी, और साबित कदम रहोगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जन्नत का वादा किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन से जन्नत को ख़रीद लिया है, ठीक, उनके जानों और मालों के बदले। सही। ज़रा सी तकलीफ़ आती है जान पर या माल पर, हम बेचैन हो जाते हैं। कुरान का वादा है कि जन्नत ख़रीद ली गई है, किसके एवज़? क्या चीज़ दी है तुमने? तुमने अपनी जान दी है और तुमने अपना माल दिया। तो आप जन्नत में जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो ये चीज़ छोटी नज़र आती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पूरे हाथ में एक नासूर सा हो जाता है, एक चीज़ को ऑपरेट करना होता है, यहाँ निकालना ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस हिस्से को नहीं निकाला तो पूरा हाथ ख़राब हो जाएगा। उस हिस्से को निकालने के लिए वहाँ ऑपरेट किया जाता है, उसी को निकाला जाता है और फिर दवा मेडिकेशन की जाती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है ये बंदा मेरे करीब आ जाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी को अपना ख़ास क़ुर्ब अता फरमाना चाहता है और उसके पास कुछ ऐसे अमाल नहीं होते कि वो क़ुर्ब का ज़रिया बने, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में से परेशानी और आजमाइश की भट्टी में डाल देता है। सुभान अल्लाह। वो सब्र करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अपना ख़ास क़ुर्ब अता फरमा देता, या ये कह लें आसान अल्फाज में अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो जब दोस्त बनना है तो फिर मुश्किलात को सहना है और उसमें हमेशा ये लफ्ज़ हमारे जहनों में होना चाहिए, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात खालिक मालिक राज़िक मेरे साथ है, मुझे किस बात का गम है। अल्लाह ने अपने इसमें ज़ात इस्तेमाल किया है, सिफ़त इस्तेमाल नहीं की है। इन्नल्लाह प्रॉपर नेम जो अल्लाह है, वो जो अल्लाह यानी तमाम अपनी सिफ़ात जमाल व कमाल के साथ वो है उस आदमी के साथ है जो सब्र करता है। आप सोचिए कितना ताकतवर होगा वो आदमी जो शाह वलीउल्लाह मौजूद देलवी, ये बहुत बड़े आलिम हैं, बल्कि उलमा का इत्तफाक़ है कि बड़े सग़ीर हिंदू पाकिस्तान में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं गुजरा। ठीक। उनके मैंने किताब पढ़ी थी, लोग सवाल करते थे, जवाब दे रहे थे। उनसे एक सवाल किया है एक साहब ने कि साहब करबला में इमाम हुसैन तो शहीद हो गए और यजीद की फ़ौज जो थी वो गालिब आ गई, ठीक, कामयाब हो गई। तो अब सवाल ये है कि करबला में अल्लाह किसके साथ था? बड़ा सवाल कांटे हो गया कि अल्लाह करबला में किसके साथ था, जबकि इमाम हुसैन तो शहीद हो गए और यजीद कामयाब हो गए। शाह साहब ने क्या जवाब दिया? शाह साहब ने लिखा जो सब्र, अगर तुम ये मालूम करना चाहते हो कि अल्लाह किसके साथ था करबला में, तो ये देखो करबला में सब्र कौन कर रहा था। यजीद सब्र कर रहा था, इमाम हुसैन सब्र कर रहे थे। बिल्कुल। जो सब्र कर रहा था अल्लाह उसके साथ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बिल्कुल, मैं सब्र। और जुल्म कौन कर रहा था वहाँ करबला में? जुल्म कर रहा था यजीद। अल्लाह फरमाता है अल्लाह लानतुल्लाह है अल्लाह कौमिज़ ज़ालिमीन। तो जो जुल्म कर रहा था उस पर अल्लाह की लानत, और जो सब्र कर रहा था अल्लाह उसके साथ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हो रही नाज़रीन यहाँ पे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ बातें होंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जब हम गए थे तो उस वक्त हम बात कर रहे थे सब्र और शुक्र की, और मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझती हूँ कि जब इंसान सब्र करता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, और जो लोग सब्र नहीं करते वो ज़िंदगी में अक्सर नाकाम रह जाते हैं। तो इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि जो लोग कामयाब हैं वो क्यों कामयाब हैं, और शायद आप उनसे कुछ टिप्स ले सकें, और जो लोग कामयाब हैं वो हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं कि हम किस तरह से सब्र और शुक्र से काम लें। इस वक्त हमारे पास हमारे दो मौजूद स्कॉलर्स मौजूद हैं, और हमारे पास एक सवाल भी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहले एक सवाल करना चाहूँगी कि सब्र का शुक्र की हकीकत क्या है, उसके बाद फिर मैं सब्र के तरीके पे आऊँ। बहुत अच्छा ये हुजूर ने पूछा गया, रसूल कायनात से यही सवाल पूछा गया था। अच्छा। कि शुक्र की हकीकत क्या है। ठीक। तो आपने फरमाया कि शुक्र की हकीकत ये है कि इंसान अपने दिल की गहराइयों में, इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट, अपने जहन अपने वजूद के अंदर इस बात को तस्लीम कर ले, दिल से ये बात मान ले, पूरी तरीके से यकीन कर ले कि जो कुछ भी उसके पास है व्हाटसोएवर जी,
जो कुछ भी, हत्ता कि ये कमीज़ जो मैं पहने हुए हूँ जी, एक टका भी मेरी जेब में अगर है, ये टोपी जो मैं पहने हुए हूँ, कोई चीज़ भी मेरे पास है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता की वजह से है। सही, बस, बेशक बेशक, वरना मैं कुछ भी नहीं था। जी, मैं जो कुछ भी मेरे पास है ये सब अल्लाह ने मुझे दिया है, इसलिए है। तो हुजूर फरमाते हैं जब इंसान दिल से इस हकीकत को वाक़ईन मान लेता है, इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट कन्विंस हो जाता है कि वाकई जो कुछ भी मेरे पास है सिर्फ अल्लाह की देन की वजह से है, अल्लाह शुक्र करने से पहले उसे शाकिरीन में लिख देता है, ये शाकिर। क्या बात है, वाह, क्योंकि असल शुक्र यही है, बहुत सही बात है, ये असल शुक्र यही है बिल्कुल, कि आदमी ये बात माने कि कोई चीज़, अच्छा आप यहाँ शैतान धोखा देता है, जी, बड़ा धोखा, ख़ास धोखा, वो कहता है भाई इसमें अल्लाह में कहाँ से हाथ आ गया, मैंने पढ़ा, इम्तिहानात दिए, इंटरव्यू दिए, काम सीखा, फिर जाके मैं इंटरव्यू में कामयाब हुआ, फिर मुझे कहीं जॉब मिली, तो अल्लाह में कहाँ से आ गए। लेकिन देखिए वो ये शैतान का धोखा है। सवाल ये मैंने पढ़ा कैसे से पढ़ा, कैसे दिमाग से पढ़ा ना, जी, हैं? किसने दिया, दिमाग कैसे दिया था, हाँ, अल्लाह ने दिया, आंखों से पढ़ा ना, बिल्कुल, आंखें कैसे दी, किसने दी, हाँ, ये जो मैं बोल रहा इंटरव्यू में बोला तो कामयाब हुआ मेरा इंटरव्यू, ये बोलने की ताकत कैसे दी थी, सही, बिल्कुल ये सही, सवाल को समझने की ताकत कैसे दी थी, सवाल के जवाब देने की ताकत कैसे दी थी, उस इल्म पर जो आपने अबूर हासिल किया, कोई भी इल्म हो, अकाउंटेंसी का हो, कहाँ से आपके पास ताकत आई कि आप उस इल्म को अबूर हासिल कर सके। तो ये धोखा है शैतान का, शैतान का धोखा। शैतान ये पढ़ाता है कान में मुझे कि अल्लाह ने कहा कोई इसमें दखल वखल नहीं है, ये सब तेरी कोशिशें, तेरी मेहनतें हैं, अल्लाह में क्या दखल है। मगर ये बहुत बड़ा धोखा है, ऐसा कैसे हो बड़ा सकता धोखा है, है। तो तो समझाया जाए शैतान को कि नहीं, जी, ये सब अल्लाह कहता है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने हासिल किया उन्हीं सलाहियतों की बुनियाद पर हासिल किया। भाई हाथ से कमाया है ना, जी, अल्लाह की रहमत बरकत, हाँ, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो कमाने के काबिल हुए। पढ़ा समझा, दिमाग से इतना मैंने काम लिया, दिमाग कैसे दिया और दिमाग में कैपेबिलिटी कैसे दी। बेशक तो अल्लाह ने असल में ये पहली बात आदमी समझ ले कि जो कुछ भी व्हाट्सएवर, तक एक टका भी मेरे पास है, ये अल्लाह की अता की है, वरना मैं खुद इस काबिल नहीं था कि टका भी कमा ले। बिल्कुल सही बात, और इसका शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। जी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा। सुभान अल्लाह। तो जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करता है तो उसके साथ अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है, और जब रहमत शामिल हो जाती है तो ज़हमत हट जाती है, जब ज़हमत हट जाती है तो मुश्किलात हट जाती हैं, जब मुश्किलात हट जाती है तो आसानी आ जाती है। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाते हैं कि परवरदिगार आलम, मेरे पेट में शदीद मर्ज़ है। अब अल्लाह ताला शाह फरमाते हैं कि फ़ला इलाके में एक बूटी है, उसको खाओ। आप जाते हैं उस बूटी को खाते हैं, शिफायाब हो जाते हैं। कुछ अर्से के बाद फिर जो है वो दर्द होते हैं, ठीक, और जाते हैं खाते हैं मगर शिफा नहीं मिलती। कोई तूर पर जाते हैं कि मौला दर्द भी वैसा है, वही बूटी खाई मगर मैं ठीक नहीं हुआ, अफाका नहीं। अल्लाह ने शाह फरमाया कि जब तुमने पहली मरतबा वो दवा खाई थी तो फ़ौरन मेरा शुक्र अदा किया था, तुम्हारे शुक्र के अल्फाज मेरी रहमत शामिल हो गई थी, उस दवा ने काम कर दिया था। बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए हर काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। देखिए आँखें मुझ जैसी होती हैं, जो लोग होते हैं जिनकी अल्लाह ताला नूर खींच लेता है, आँखें होती हैं मगर वो देख नहीं पाते। कान मुझ जैसे होते हैं मगर क़ुव्वत समात खींच लेता है। हाथ मुझ जैसे होते हैं, क़ुव्वत जो ताकत खींच लेता है, वो हाथ काम नहीं कर पाते। कदम मुझ जैसे होते हैं, हमारे सामने ही वो फालिज हो जाता है, वो ताकत को सल्ब कर लिया जाता है। तो हमें चाहिए हर हाल में अपने जिस्म से जिक्र शुरू करें और पूरी कायनात को देखें कि अल्लाह तेरा शुक्र है। ये फूलों की रवानी है, ये फूलों की खुशबू है, दरिया की रवानी है, ये सनलाइट है, इसमें कितनी, अगर मिस हमारे साथ फरमाया करते थे कि शुक्र अदा करो जब सूरज निकलता है, अगर सूरज अचानक आ जाए तो कैसा लोग अंधे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, महसूस नहीं, अंधे हो जाएंगे। अगर आप पर कोई तेज़ लाइट अंधेरे में एकदम अचानक मारी जाए तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे। तो जो सूरज एकदम निकलता है तो निज़ाम शमसी के जो मामलात चल रहे हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएं, तो जो पौधे निकल रहे हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएं, दरिया की जो रवानी आ रही है उसमें एकदम बिगाड़ आ जाए, इंसानी ज़िंदगी एकदम ख़राब हो जाए, तो हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत नज़र आती है। जब बंदा इस तरह देखता है ना, इस तरह सोचना और इस तरह देखना इबादत बन जाता है। बिल्कुल, ये ज़हन में रखिएगा। जब आप आंखों की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, देखने की ताकत अता फरमाई, ऐ मौला ज़बान में बोलने की ताकत अता फरमाई, ऐ मौला कमाने की ताकत अता फरमाई, ऐ मौला चलने की ताकत अता फरमाई। बहुत सारे, एक नौजवान था, मैंने बड़ा खूबसूरत एक नौजवान देखा, लड़का इंतहाई खूबसूरत, उसके डॉक्टर साहब बाल हैं, आँखें, नौजवान लड़का। मैंने कहा सुभान अल्लाह कितना अच्छा लड़का है। लेकिन जब मैं करीब गया तो उसके पीछे लिखा हुआ था कि ये लड़का जब आपको मिले तो इस नंबर पर पहुंचा दें, अल्लाह ने उसकी सोचने की ताकत को उठा लिया था। ओहो, अच्छा हमारे पास एक कॉल है, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। मेरा ये सवाल है जी हेलो जी जी कहिए। मेरा ये सवाल है कि अगर वो आदमी रोज़ा ना रख सके तो उसका कोई कफारा हो सकता है या कोई? क्यों ना रख सके, पहले ये सवाल है। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोज़ा ना रख सके तो उसका क्या? देखिए, फ़मन काना मरीदन, अगर वो मरीज़ है और मुसाफिर, मैं बहुत एहतियात के साथ ये कुफार, हाँ, अगर सिर्फ मरीज़ है और वो ऐसा कि ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, ऐसा नहीं किसी को नज़ला खांसी है कि जी वो भी अपने आप को मरीज़ समझ नहीं, जो ख़तरनाक मरीज़ है जी, अगर दवा छोड़ता है तो उसकी जान पर आ सकती है बात, या वो शदीद तरीन मुसाफिर है कि उसको हर हाजत में सफ़र करना है, उनके लिए कि अय्यामुल उखर वो बात में गिनती को पूरा कर लें। अगर छोटी सी कोई मर्ज़ में मुब्तला है तो उसके लिए रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा, वो रोज़ा रखेगा, और अगर रोज़ा तोड़ेगा तो वो कफ़ारा अदा करेगा, और कफ़ारे मुसलसल 60 रोज़े, मुसलसल 60 रोज़े, 60 दिन लगातार जी। अच्छा, ये अंदर आना भी और तशय्युअ वाले में ऐसे ही यही मामला है। तो मैं बात मुकम्मल कर रहा था कि मैंने इस नौजवान को देखा और जब मैं करीब गया तो डॉक्टर साहब एकदम मुझे रोना सा आ गया कि मैंने सोचा कि परवरदिगार शुक्र है कि तुम मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी। उसके पास हर चीज़ है, उसके पास ज़बान भी है, देखने की ताकत भी है, बोलने की ताकत भी है, चलने की ताकत भी है, मगर फ़िक्र की ताकत नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है। इतनी बड़ी नेमत है आपको चाहिए। जब आपका दिल कभी ख़राब हो ना तो बीमार जाइए हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको मालूम चलेगा कि ये तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है। आप कभी देखें किसी अंधे को, आपको एहसास होगा देखने की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है। आप हमेशा देखें, अल्लाह, मैंने एक वो हदीस पढ़ी थी कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनको अल्लाह साबिर और शाकिर लिखता है, तो उनका मामला सुन लें। जिनको अल्लाह साबिर, सब्र करने वाला, अल्लाह अपनी बारगाह में लिख देता है ये सब्र करने वाला है, ये शुक्र करने वाला है, इस पर जन्नत वाजिब है। जब वो नेक बंदों को देखता है तो बोलता है अल्लाह ऐसी इबादत हमारी नहीं है। जब वो गरीबों को देखता है तो मौला तेरा शुक्र है कि हाँ तूने हमें इतनी ताकत अता फरमाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस बात को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करें सब्र और शुक्र की, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे नाशुक्र लोग जो होते हैं उनको दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतें मिलती हैं, लेकिन वो क्योंकि शुक्र नहीं अदा कर पाते तो वो इन्जॉय भी नहीं कर पाते। तो आप ज़िंदगी की खुशियाँ छोटी चीज़ों में ढूंढें और हर छोटी सी चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा रह जाएगा। एक बहुत अच्छा सा सवाल है मेरे पास, वो करते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे थे सब्र की, शुक्र की, और हमारे पास हमारे दो मौजूद स्कॉलर्स मौजूद हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत ही कम रह गया है तो हमारा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि शुक्र का तरीक़ा। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मुफ्ती साहब की तरफ आऊँगी, तो हमें बताएं कि शुक्र हम किस तरह से अदा करें। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें। ठीक, माइंड को क्लियर कर सोचें कि जो भी आपके पास नेमतें हैं, हाथ पाँव हैं, पैर हैं, आँखें हैं, दिमाग है, दिल है, बीवी बच्चे, घर बार, कारोबार, रोज़गार, ये सब कहाँ से आ गए, किसने दिए? अगर आपके माँ बाप ने दिया तो आपके माँ बाप को किसने दिया? बिल्कुल, पहली बात, माँ बाप किसने दिए? बिल्कुल, इनके दिल में इतनी मोहब्बत किसने दी? अब बताइए। जी। तो ये हज़रत मूसा जा रहे थे, देखा कि एक माँ है वो नान पका रही है उसमें तनूर में। अच्छा। और तनूर में नान डालती है, थोड़ा देर लगता है ना नान के गर्म पकने में। बिल्कुल। तो उसका बच्चा साथ खड़ा हुआ है, वो बच्चे से चिपट जाती है। अच्छा। और बच्चे प्यार लगती है, बच्चे प्यार लगती है। फिर वो नान निकाल लेती है, उसको नान डालती है, फिर बच्चे को लिपट जाती है। क्या बात है, वाह। इतना ऐसा यानी वो मोहब्बत भरा अंदाज़ था माँ का। हज़रत मूसा खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह, अल्लाह की शान है, अल्लाह ने क्या मोहब्बत दी है माँ के दिल में कि बार बार उसको प्यार करती है। ज़बरदस्त माँ के, थोड़ा सा लम्हा उसको लम्हा मिलता है, उसको भी ज़ाया नहीं करती, वो बच्चे को चिपट जाती है उतनी देर में। ये कह ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि माँ ने बच्चे को पकड़ा दोनों बाजुओं से और तंदूर में डाल दिया। तंदूर में डाल दिया, बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, माँ हंसती रही और बच्चा जल के राख हो गया। दूसरा तो हैरान हुआ कि ये क्या हुआ,
कहाँ? दूर पे गए कि अल्लाह ये क्या देखा मैंने? माँ थी, इतनी मोहब्बत कर रही थी, सीने से लगा रही थी, अचानक उसने खुद अपने हाथों से पकड़ के उसको जला दिया, जला दिया। तो वही मूसा, तुझे समझाने के लिए, तू खड़ा बहुत देर से माँ की मोहब्बत की तारीफ कर रहा था। ठीक। कि माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की मोहब्बत कितनी अजीम होती है, कैसी शरीर होती है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तूने ये नहीं सोचा कि वो मोहब्बत पैदा किसने की थी? भाई मैंने तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा की थी, मैंने मोहब्बत का नफरत डाल दी, उसने बच्चे को अपने तौर पर डाल दिया। तो ये माँ को जो मोहब्बत मिली है या बाप को जो मोहब्बत मिली है, हमसे मोहब्बत करते हैं भाई बहन, वो भी अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की देन है, बिल्कुल। वरना वो क्यों पालते हैं हमें? बिल्कुल, ठीक है ना? बेशक। हर चीज़ में अल्लाह की नेमत का गोया आपको मिलेगा हर जगह कि जो चीज़ भी आपको मिल रही है वो अल्लाह। और फिर तरीका उसका है नमाज। नमाज बेहतरीन शुक्र है, बिल्कुल बेहतरीन शुक्र है नमाज। और अल्लाह के आपको मालूम है सिर्फ 2 कैटेगरी है हमारे यहाँ ना, कि अमेरिका है, ये अरब है, ये ईरानी है, और ये पाकिस्तानी है, और ये मलेशियन है, और ये ऑस्ट्रेलियन है। अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के तमाम इंसानों की सिर्फ 2 किस्में हैं। टोटल 2 किस्में। फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तुम्हें रास्ता सही दिखा दिया। खुदा हिदायत दी। इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा। अब चाहे मेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाओ या मेरी नियमतों का इनकार करने वाले बन जाओ। अच्छा। तो बस 2 ही किस्में हैं इंसानों की, हाँ। शाकिर और काफिर। तो एक अच्छा और एक बुरा, हाँ, बस। जो अल्लाह के मानता है कि सब अल्लाह की देन है, ठीक है, फिर वो नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह का ज़बान से इकरार करता है, शुक्र लिल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है। बेहतरीन शुक्र का एक कलमा है जो कुरान ने हमें तालीम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, जो आलमीन का पालने वाला मालिक। बिल्कुल सही। जी मुफ्ती साहब, देखिए आज़ा का भी शुक्र है, आँखों का शुक्र ये है कि तिलावत कुरान से इसको मुज़य्यन की जाए। सही। हाथों का शुक्र ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाथों को उठाया जाए। जबी का शुक्र ये है कि इसको सजदे में लेके जाया जाए। पैरों का शुक्र ये है कि जाकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए। ये जहन में रखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक पर ख़र्च करता है, अल्लाह सुब्हानहू उस बंदे पर ख़र्च करता है। अनफ़क़ अलैका, तुम मेरे बंदों पे ख़र्च करो, मैं तुम पर ख़र्च करूँगा। तो शुक्र की एक तरीक़ा ये भी होता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है वो तुम लोगों पर ख़र्च करो। वो इल्म हो या फिर आपके पास दौलत हो, दोनों चीज़ें, या आप किसी से बदनी तौर पे भी किसी की मदद कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों के ज़रिए आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको अपनी बारगाह में बड़ा कबूल फरमाता है। तो हमें चाहिए हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करें, ज़बान से भी करें, आज़ा से भी करें, और लोगों की जहन साजी करें। एक बड़ा मामला ये कि हमारे पास तमाम चीज़ें होती हैं मगर हमारी जहन साजी नहीं होती, और जहन साजी होती है अल्लाह के कलाम से। सही। आप कौम बनी इसराइल को देखें, अल्लाह ने तमाम चीज़ें अता फरमाई मगर वो नाशुक्रे थे। सही। वो तमाम चीज़ों को खींच लिया गया। फिर उम्मत मुस्लिमा को बताया गया कि देखो तुम्हें भी तमाम चीज़ें दी गई हैं, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो ये तमाम चीज़ों को मैं बढ़ाता चला जाऊँगा, और अगर कुफ़ार नेमत करोगे बनी इसराइल की तरह तो ये तमाम चीज़ें तुमसे खींच ली जाएंगी। तो तुम्हें चाहिए हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो। जब परिंदों को देखो, कुरान ने सूरह मुल्क में देखा, अवलम यरौ इला तैरि फ़क़हुम साफ़ातिन व यक़बिदन मा युमसिकूना इल्ला रहमान, क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो किसके सहारे पे अपने दोनों परों को खोल देते हैं, और कौन है कि जो उनको गिरने नहीं देता, इल्ला हुवा रहमान। रहमान जब परिंदों को गिरने नहीं दे सकता तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात। बिल्कुल। जब आप अपनी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल को आप अपने ज़िक्र से मामूल कर देता है। क्या बात। दिल जिक्र करने वाला हो जाता है, ज़बान शुक्र करने वाली होती है, बंदा चलता फिरता अल्लाह का दोस्त बन जाता है, वली बन जाता है। वो जब ज़मीन पे चल रहा होता है, जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान में सितारे चमकते हैं, इसी तरह वो बंदा आसमान वालों के लिए सितारे की तरह चमकता है। बिल्कुल सही। वो उसके चेहरे से, उसकी ज़बान से, उसकी आंखों से नूर निकलता है। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करें। और एक बात समझने के लिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ें। बिल्कुल सही। अफला यतफ़क्करून अफला याक़िलून, क्या तुम शुक्र नहीं करते, क्या तुम समझ नहीं रखते? अगर आप इन चीज़ों करेंगे तो आप शुक्र की जो असल डेफिनेशन है उसको समझ जाएंगे। बहुत अच्छी बात। मैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और आपने हमसे इतनी अच्छी बातें शेयर की, और सब्र शुक्र की हमने बात की, हमने रोज़ा इफ्तार किया, आपने हमारे सारे सेगमेंट्स देखे,
और ये आखिरी जिससे आप यकीनन मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम प्लेस हम लोग दोबारा हाज़िर होंगे और बहुत कुछ होगा हमारी ट्रांसमिशन में। मेरे ख़्याल में जाने से पहले कुछ अच्छी सी एक दुआ मांग लें और उसके साथ फिर हम चले जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदी वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नमाज को, हमारे रोज़े को, ऐ अल्लाह हमारे सजदे को सबको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शयातीन के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितनों से बचा, आने वाली आफात व बलयात से बचा। ऐ अल्लाह हम सबको अमराज से बचा। ऐ अल्लाह हम सबको कर्ज से बचा। ऐ अल्लाह नाहगानी आफात से बचा। ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला क़ल्ब अता फरमा, तेरी बारगाह में उठने वाले हाथ अता फरमा, तेरी बारगाह में झुकने वाली जमी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह तू चाहता है मौला हम सबको वैसा बना दे। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह दुश्मन इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा दे। ऐ अल्लाह मुसलमान आलम को एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाहुम्मा या हल्ल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या क़ादी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या मुसब्बिब अल अस्बाब, अल्लाहुम्मा या मुफत्तिह अल अब्वाब। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल क़ब्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।